हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली है 6.2 को वन शॉट में डिटेल में समझेंगे और पूरा वीडियो को ज़रूर देखना। हर एक क्वेश्चन को मैंने एकदम इजी वे में समझा रखा है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले ना भाई, हम क्या करेंगे, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। प्रश्नावली बहुत आसान है, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं ना, वो है वर्धमान। यानी वर्धमान को अंग्रेजी में कहते हैं इंक्रीजिंग, और फिर है ह्रासमान। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। और इसी पर आधारित प्रश्न, इस टॉपिक पर आधारित प्रश्न, एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्नावली है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके बेसिक्स को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे वर्धमान। वर्धमान को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सारा चीज़ मैं आपको पहले ग्राफ से समझाऊंगा। देखिए, हमारे पास मैंने एक ग्राफ लिया, ये एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ठीक है। वर्धमान फलन के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, मेरे पास एक ग्राफ है, सपोज करो वो यहाँ पे आया, ठीक है, फिर यहाँ पे आया, फिर ये आया। तो वर्धमान फलन दो टाइप के होंगे, एक वर्धमान फलन, एक निरंतर वर्धमान फलन। अब इस ग्राफ में आप क्या देखेंगे कि ये जो ग्राफ है, ये ऊपर यहाँ पे आया, यहाँ पे आके रुक गया, फिर इधर गया, फिर ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, ये ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। लेकिन इस यहाँ पे जब आया था, थोड़ा सा यहाँ बैंड हुआ, यहाँ पर रुका, पॉज लिया इसने, फिर यहाँ गया। इसी वजह से इसको वर्धमान बोला जा रहा है, निरंतर वर्धमान नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन, अभी मैथमेटिक अप्रोच क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपके पास सपोज करो ये जो ग्राफ था ना, वाई बराबर एफ एक्स करके कोई ग्राफ था, ठीक है ना। ये आपके पास ग्राफ था, और ये इसका जो इंटरवल आप ले लेते हो, यदि इसके किसी इंटरवल में, ये ग्राफ जहाँ से लाई कर रहा है ना, उसका किसी एक इंटरवल ले लिया हमने, यदि अंतराल को हम इंटरवल कहते हैं, अंग्रेजी में आई से प्रदर्शित करते हैं। अंतराल आई में, ठीक है, इस अंतराल आई से अगर x1 और x2 मैंने दो लिए हैं, दो कोई चीज़, जिसमें से x1 से बड़ा अगर x2 है, और जो फलन में मैं रखूँगा fx1, ठीक है, fx1 से के बराबर या उससे छोटा हो जाता है, ठीक है। और ये जो x1 और x2 है, ये कहाँ से आएंगे, ये आएंगे इंटरवल से। तो उस स्थिति में इसे क्या कहा जाता है, वर्धमान फलन, ठीक है। अभी मैथमेटिकल अप्रोच भी रखूँगा थोड़ी देर में, आप टेंशन मत लो, ये समझो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा भी समझो। ये बात हुई वर्धमान फलन की। अब मैं बात करूँगा निरंतर वर्धमान फलन की। निरंतर वर्धमान फलन की बात करूँगा, जो लगातार बढ़ेगी, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें देखना, कहीं पे भी कोई डाउट हो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखना। देखिए, हमारे पास क्या है ना, एक ग्राफ है, ये लगातार बढ़ रहा है, कहीं पे भी इसने ब्रेक नहीं किया। किया है क्या कहीं पर ब्रेक इसने, नहीं किया ना, तो ये लगातार बढ़ रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, इस फंक्शन को हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर वर्धमान फलन, ठीक है। ये y बराबर क्या है, एफ एक्स करके ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ ये इसका अप्रोच क्या होता है, यदि आई में, इंटरवल में, ठीक है, अंतराल में x1 से बड़ा x2 है, और फंक्शन की अगर बात की जाए, फंक्शन x2 से, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन का सिंबल है, इक्वल का सिंबल नहीं लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तब जाके ये फलन क्या होगा, वर्धमान फलन होगा, निरंतर। और इसमें देखो, इसमें क्या था, लेस देन इक्वल का भी साइन था, तभी इसे वो वर्धमान बोला गया है, ठीक है। अभी मैथमेटिकल अप्रोच हमने बताया ही नहीं है, अभी मैं सिर्फ आपको ग्राफ का मीनिंग समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी हमने देखा वर्धमान, उसके बाद निरंतर वर्धमान, इसी तरीके से अब हम देखेंगे ह्रासमान, ठीक है। अभी हम देखेंगे ह्रासमान,
और फिर हम देखेंगे निरंतर ह्रासमान। अभी हम जो सीख रहे हैं वो ग्राफिकल अप्रोच के बारे में सीख रहे हैं। निरंतर ह्रासमान। अभी मैथमेटिकल अप्रोच आना बाकी है, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वो अप्रोच आना भी बाकी है। तो देखिए ह्रासमान फलन क्या होता है। सपोज कीजिए, मैं ग्राफ से समझाता हूँ। हमारे पास एक वक्र है जो इधर आया, फिर इधर आया, फिर ऐसे गया। ठीक है, यह y बराबर एफ एक्स करके एक वक्र है। इसमें आप नोटिस ये कर रहे होंगे कि भैया ये वक्र तो इधर नीचे आया, फिर यहाँ पर पॉज लिया, इधर सीधा गया, फिर नीचे आया। तो ये ह्रासमान है, लेकिन लगातार ह्रासमान नहीं है, घट रहा है लेकिन पॉज भी ले रहा है बीच बीच में, इसीलिए इसको सिर्फ ह्रासमान फलन बोला जाएगा। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास जो फलन है अंतराल आई में, यदि आपके पास कोई इंटरवल है ना, इसके बीच में का कोई इंटरवल ले लेंगे और इस इंटरवल से 2 पॉइंट ले लेंगे। यदि आई में x1 से बड़ा x2 है और फंक्शन x1 जब आप देखते हो तो फंक्शन x1 बड़ा हो जाता है फंक्शन x2 से। इस स्थिति में ये फलन क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हो रहा है तो ये फलन हो जाएगा ह्रासमान फलन हो जाएगा। और ये जो x1 और x2 होते हैं ये कहाँ से आएंगे, इंटरवल से आएंगे, जो भी आप इंटरवल मेंशन करोगे। ठीक है, ये इंटरवल हुआ, इस इंटरवल के बीच से कोई सा भी 2 पॉइंट के लिए बात होती है, ह्रासमान हो गए। ऐसे ही अब बात करेंगे निरंतर ह्रासमान। तो यहाँ देखिए, ग्राफिकल अप्रोच तो पहले सीख लेते हैं, उसके बाद मैथमेटिकल अप्रोच की बात करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, आपके पास ऐसे ही ग्राफ है, निरंतर नीचे आ रहा है, लगातार घट रही है, किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं हुआ। ये y बराबर एफ एक्स करके एक ग्राफ है। यदि आई में इंटरवल में x1 से बड़ा x2 है, परंतु जो फंक्शन x1 है वो बड़ा है फंक्शन x2 से, तो उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान हो जाएगा। और जो x1 और x2 होंगे, हर एक x1 और x2 कहाँ से आएंगे, इंटरवल से आएंगे। ये होती है ये चीज़ क्या होती है, ये होती है आपकी वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान। ठीक है, एक चीज़ भी है, कांस्टेंट। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मेरे पास ग्राफ है, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया x इक्वल टू 2 लिख दिया। तो x इक्वल टू 2 का ग्राफ यहाँ पे सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ऐसे फलन को हम जब भी नंबर्स होगा ना तो इसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अचर फलन हिंदी में बोला जाता है। क्लियर, ये चीज़ आ गई समझ में। अब मैं आपको इसका मैथमेटिकल अप्रोच सिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। मैथमेटिकल अप्रोच जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन करने के लिए। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन करो, जो भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या दिया होगा, एक फंक्शन दिया होगा। आपको क्या दिया होगा, एक फंक्शन दिया होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में उस फंक्शन का एक बार अवकलज कर देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको एफ डैश एक्स को 0 रखना है। एफ डैश एक्स को 0 रखोगे और वो आपको क्या देगा, पॉइंट्स देगा। ठीक है, और पॉइंट से क्या बनेगा, इंटरवल। अभी क्वेश्चन करेंगे आपको सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट से क्या बनेगा, इंटरवल। और उस इंटरवल, जितने भी इंटरवल लेंगे उस मान को हमें रखना होता है यहाँ पर। ठीक है, यदि उस पॉइंट पर एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव आता है, 0 से बड़ा आता है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव आता है, तो सीधी सी बात है ये क्या हो जाएगा, वर्धमान फलन। और यदि एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव आता है, तब क्या हो जाएगा, ह्रासमान। मैं सिंपल नोट्स बना के करवा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से करेक्ट कर पाएँ और लिख पाएँ। टिपिकल लैंग्वेज में कुछ नहीं बढ़ा रहा है, इससे आसान पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा।
आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे लेकिन वो टिपिकल लैंग्वेजेस में होंगे, टीचर वाले मेथड से बताया जा रहा है। मैं यहाँ टीचर नहीं बन के पढ़ा रहा हूँ आपको, आपका दोस्त बन के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपका दोस्त बन के पढ़ा रहा हूँ ताकि आप जल्दी से करेक्ट कर पाए, जल्दी से सीख पाएँ चीज़ों को, ठीक है, ये चीज़ है। अब जितना हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हमारा कॉन्सेप्ट निखरता जाएगा, आप बस देखते जाइए, ठीक है। चलिए प्रश्नावली 6.2 के पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ हमसे क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान फलन है। देखो मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर f' का मान 0 आता है, सॉरी पॉजिटिव आता है, तो क्या होता है, निरंतर वर्धमान होता है। मैथमेटिकल अप्रोच में ये बोला, तो देखो ये सॉल्यूशन में कैसे लिखा जाएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे, एग्जाम में आएगा। तो दिया है, क्या दिया है हमें दे रखा है f(x) = 3x + 17। हम क्या करते हैं, एक बार आप क्लच करते हैं, एक बार आप क्लच करो, 3x, x का क्लच 1 होता है, 17 का 0, तो ये 3 आ गया। देखो इसके साथ कोई x वगैरह नहीं है तो मैं पॉइंट तो निकाल नहीं सकता, क्रिटिकल पॉइंट जो निकालते हैं वो नहीं निकाल सकता। तो क्लियरली में दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको कि f' क्या है, 3 का मतलब क्या है, धनात्मक। और अगर ये धनात्मक है, f' धनात्मक आया है ना, अतः ये जो फलन है, अतः फलन निरंतर वर्धमान फलन होगा। और एक चीज़, जो भी इंटरवल्स आते हैं ना वो वास्तविक संख्या से आते हैं, आर से आते हैं, इमेजिनरी नंबर से नहीं आता है। जो भी हम इन पॉइंट्स आएंगे ना, इंटरवल्स आएंगे, वो आर से आएंगे, ठीक है। आगे इतना आसान क्वेश्चन था, ये आ सकता है एग्जाम में 1 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, बस आप देखते जाइए। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, सिद्ध कीजिए कि ये जो फंक्शन है e⁻²x से प्रदत्त फलन एक वर्धमान फलन है, ठीक है। एक क्या है, वर्धमान फलन है। तो देखिए कैसे करेंगे, दिया है हमें जो फंक्शन दे रखा है भाई, वो फंक्शन दे रखा है e⁻²x, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक बार अवकाश करेंगे f', e⁻²x का प्लस e⁻²x होता है, x का गुणज क्या है 2, वो गुणे में आ जाएगा, तो 2 को e⁻x होता है। और हम जानते हैं ये जो भी x होता है वो वास्तविक संख्या से आता है, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं, नोट करके लिख लो, चूंकि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। चूंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, चूंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा धनात्मक होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इसका मान टेंड्स करे 0 की ओर, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं होता, हमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, चाहे तुम e की पावर प्लस में लो या माइनस में लो, क्योंकि e की जो वैल्यू होती है जनरल, वो होती है 2.73 इसके आसपास, ठीक है। और इसकी x के प्लस से 1 2 r का कोई भी मान रखोगे वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही देगा, हमेशा। हो सकता है वो मान 0 की तरफ टेंड्स करे, जैसे तुम मान बढ़ाओगे, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं देगा। 0 की तरफ टेंड्स करना और एग्जैक्टली 0 होना दो अलग बातें हैं, ठीक है, दो अलग बातें हैं। ये इसी वजह से इसको हम पॉजिटिव फंक्शन में काउंट किया जाता है। तो ये e⁻²x, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये 2 भी क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि f' धनात्मक है, इसीलिए fx क्या होगा, fx फलन वर्धमान होगा, ठीक है। आराम से बात बन गई, कोई डाउट नहीं होगी। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं मार्क करता जाऊँगा, ठीक है।
कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि जो फंक्शन साइन एक्स से प्रदत्त फलन 0 से π/2 में वर्धमान है। इंटरवल हमें मेंशन किया गया है, ठीक है। अब देखो, चूंकि फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन एक्स है, यहाँ लिख दो दिया है। फिर हम क्या करते हैं, एक बार अवकलज करते हैं एफ डैश एक्स। तो साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का प्लस क्या होता है, कॉस एक्स। अब आप देखिए, कॉस एक्स के बारे में बात करनी है, अंतराल, अंतराल जो हमें दे रखा है ना, उस पर बात करनी पड़ेगी। अंतराल क्या है, 0 से π/2 के बीच में, ये 0 से π/2 के बीच में, यानी कि प्रथम चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में जो कॉस एक्स होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, सारे ही धनात्मक होते हैं। तो इसी वजह से अंतराल में जो एफ डैश एक्स हुआ वो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, धनात्मक हुआ। कहीं पे भी कोई डाउट हो एक बार दोबारा देखें, इससे आसान तरीका कोई नहीं बताएगा। इसलिए यह क्या हो जाएगा, वर्धमान फलन होगा, ठीक है। अगर माइनस में आता है तो ह्रासमान होता है, यह वर्धमान फलन है। अब इस इंटरवल में बात करनी है, देखो इस इंटरवल में क्या होगा, क्या है, π/2 से π/2 से पाई में जो कॉस का मान होता है, आपको ये पता होगा फॉर्मूला, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। आफ्टर का मतलब ऑल, सारे पॉजिटिव होते हैं पहले वाले में, ठीक है। 0 पाई यहाँ से आपका आ जाता है 3π/2, और यहाँ से 0, और यहाँ से ये आता है 2π। एस का मतलब होता है साइन और कॉसिक, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। टी का मतलब होता है टेन और कॉट, पॉजिटिव होते हैं थर्ड में, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। सी का मतलब कॉस और सेक, पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव। तो सेकंड चतुर्थांश में π/2 से पाई के बीच में कॉस का मान क्या होता है, नेगेटिव। तो लिखेंगे चूंकि π/2 से पाई में कॉस एक्स का मान, क्योंकि एफ डैश एक्स हमारा क्या है, कॉस एक्स है ना, हमें एफ डैश एक्स में ही देखना होता है। में कॉस एक्स का मान ऋणात्मक है, इसलिए एफ डैश एक्स क्या है हमारा, ऋणात्मक, नेगेटिव। इसलिए जो फलन होगा वो क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर वर्धमान की जगह आप निरंतर वर्धमान लिख सकते हो, क्योंकि एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव है ना, धनात्मक है, 0 से बड़ा है पूरा, तो यहाँ वर्धमान की जगह आप निरंतर वर्धमान लिख देना, ठीक है। और ये ऋणात्मक है इसलिए निरंतर ह्रासमान लिख दिया। अब हम बात करेंगे 0 से पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान, इसकी बात कर लो। अब देखो मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, ये 0 से π/2 और ये पाई, जब हम बात करेंगे 0 से पाई, यानी कि दो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ जो कॉस का मान था वो था पॉजिटिव, और यहाँ कॉस का मान है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव भी दिखा रहा है और नेगेटिव भी दिखा रहा है कि भैया वर्धमान भी और ह्रासमान है। तो कोई एक चीज़ होगी, दोगलेपन को जो मैथमेटिक्स होता है ना वो पसंद नहीं करते दोगले इंसान को, तो ये दोगला इंसान बन रहा है यहाँ पर, है ना, बिल्कुल दोगलापन कर रहा है। तो लिखेंगे चूंकि अंतराल 0 से पाई में कॉस एक्स का मान धनात्मक से ऋणात्मक में बदल रहा है, ठीक है। इसलिए यह फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान,
ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ओके, हो गया। अगला जो क्वेश्चन है चौथा, ये जो पांचवा है, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में आते हैं, हर साल। ये चौथा क्वेश्चन हो गया है और पांचवा जो हो गया, ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है। ये मैं गारंटी के साथ मोहर लगा के लिख के सकता हूँ कि यहाँ से या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अगर ना है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बताओ, ठीक है, और मेरे पे तुम केस भी कर देना। और मेरी बात का अगर विश्वास नहीं है तो आप पिछले किसी भी साल का पेपर उठाओ, इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा तुम्हें, चाहे आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो, आता ही आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए चौथे क्वेश्चन पर जाते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दिया है फंक्शन क्या दे रखा है हमें, 2x² माइनस के 3x। फिर क्या करते हैं, एक बार अब क्लच करते हैं अब डैश एक्स। अब क्लच तो आता ही होगा, दो सामने आ जाएगा, ये 4x और 3x का प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर बिंदु के लिए बिंदु निकलेंगे तभी तो इंटरवल निकलेगा। तो बिंदु के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 मानते हैं, अभी बताया था मैथमेटिकल अप्रोच में। ठीक है ना, इसको हमें क्या मानना है, 0 मानना है। 4x माइनस 3 बराबर 0। तो माइनस का 3 इधर के प्लस का हो गया, ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन में देखना होता है। जो भी बिंदु आएंगे ना उसको हमें संख्या रेखा पे दिखाना है। ये हमारी संख्या रेखा है, इधर प्लस के इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस के इन्फिनिटी। बिंदु मिला हमें सिर्फ एक, बिंदु हमें कितना मिला है, सिर्फ एक मिला है, 3/4। ठीक है, तो देखो यहाँ से दो इंटरवल बनेंगे और इंटरवल हमेशा ओपन में बनेगा। ठीक है, ओपन में बनेगा। देखो दो इंटरवल बनेंगे, अतः अंतराल एक बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 3/4 ओपन इंटरवल में, और दूसरा बनेगा 3/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीज़ है। अब आप देखो ये दो इंटरवल है, एक पे चेक करते हैं, अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 3/4 पर। अब आपको बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी है, 3/4 है, तुम्हें सबसे बड़े से बड़ा मान सोच लो एक्स का। नेगेटिव में सोच सकते हो क्योंकि नेगेटिव में सबसे बड़े मान है, ये नहीं कि पॉजिटिव में सोच रहे हो। बड़े से बड़ा मान नेगेटिव में दिख रहा है कि मैंने सपोज करो एक्स का मान यहाँ से सोच लिया। ये सब लिखना नहीं जाता कॉपी में, ठीक है। एक्स का मान मैंने सोच लिया कि भाई -10 है, बड़े से बड़ा मान। फिलहाल ज़्यादा बड़ा भी मत सोचो, ये मैंने सोच लिया, इससे तो बड़ा ही है। ठीक है, अब ये मान आपको यहाँ रखना है, यहाँ पर एफ डैश एक्स में। देखो एफ डैश एक्स हमारा क्या है, 4x माइनस 3, एक्स का मान है -10, तो ये 40 और 3 -43 नेगेटिव आ गया। चूंकि एफ डैश एक्स क्या है हमारा, ऋणात्मक है, इसलिए अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 3/4 पर फलन ह्रासमान फलन है, निरंतर ह्रासमान है। यही तो आपसे पूछा था किस में ह्रासमान है और किस में वर्धमान है। तो इसमें क्या निकल गया, इसमें निकल गया आपका ह्रासमान। अब दूसरे वाले पे चेक करो, अंतराल 3/4 इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें x का जो बड़ा मान सोच सकते हो, अब जैसे इसमें -10 होते हैं, प्लस का 10 हो जाएगा, सारे प्लस में प्लस का 10 सोच लिया। तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या था, 4x माइनस 3, एक्स की जगह पे 10 रख दो। तो देखो 40 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 37, यानी कि ये क्या है, धनात्मक। इसलिए अंतराल
3/4 इन्फिनिटी पर फलन निरंतर वर्धमान है। ठीक है जी, आगे समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कहीं पे भी कोई डाउट है एक बार दोबारा देखिए। सेम, बस फलन फंक्शन चेंज कर दिया है। ठीक है, हो सकता है बिंदु आपकी बार थोड़े ज़्यादा मिल जाए, लेकिन अप्रोच वैसे ही होगा जैसे अभी हमने किया था। चलिए करके दिखाते हैं फिर से सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, जो फंक्शन हमें दे रखा है वो दे रखा है 2x³ माइनस के 3x² माइनस के 36x + 7, यही दे रखा है। हमें क्या करना होता है, एक बार आप क्लच, तो 3 दूनी 6, एक बात कम कर देंगे, 3 दूनी 6x और यहाँ से 36 आ जाएगा। ठीक है जी, और 36 आ गया तो 6 1 है, अंदर बचेगा 6 × 36। द्विघात समीकरण है, इसका गुणनखंड कर दो। गुणनखंड करना आता होगा ना, छोटे कक्षों में सीखा होगा। x - 3 x + 2, इसको गुणा करने पे 6, घटाने पे 1 आए, तो गुणनखंड करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, ओके, ये मिल गया हमें f'(x). अब हमें क्या करना है, बिंदु के लिए अब बिंदु के लिए क्या करते हैं, f'(x) को 0 मानते हैं, तो यहाँ से 6x - 3 x + 2, इसको हम 0 मानेंगे। ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये तो 0 नहीं हो सकती, या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी। यदि x - 3 = 0 तो माइनस का 3 इधर के प्लस का हो जाएगा। यदि x + 2 = 0 तो प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, तो हमें x के कितने बिंदु मिले, हमें x के 2 बिंदु मिले। संख्या रेखा पे खींचेंगे, देखो माइनस का 3 इधर होगा कहीं पर और प्लस का 2 इधर होगा कहीं पर, इधर प्लस का इन्फिनिटी, इधर माइनस का इन्फिनिटी। अब की बार अंतराल कितने बनेंगे, 1 2 3 अंतराल बनेंगे। ठीक है, तो देखिए, अतः अंतराल पहला बनेगा -∞ से -3, दूसरा बनेगा -3 से +2 और तीसरा बनेगा 2 से इन्फिनिटी। हमेशा बड़ा मान लेना है, अंतराल देख के घबराना नहीं है, पहली बात तो ये है। देखिए, सबसे पहले अंतराल पे लिखेंगे, 3 अंतराल है ना हमारे पास, तीनों पे बात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ये वाला -∞, -3 पर। तो बेसिक सा नियम मैंने आपको सिखा ही दिया है। यहाँ जो दिख रहा है -3 2, इनसे बड़ा मान ले लो एक। जैसे यहाँ से मैंने x का मान ले लिया -10 ले लिया। ठीक है, f'(x) क्या है हमारे पास, 6x - 3 x + 2 गुणे में। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, x का मान नेगेटिव में नेगेटिव नेगेटिव ये भी हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव -10 प्लस के तो -8 नेगेटिव 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 पॉजिटिव 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 आ गया, यानी कि ये क्या आ गया, धनात्मक। इसलिए इस अंतराल पर फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान। है कि नहीं, आप खुद बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए दूसरे अंतराल पर चेक करेंगे, इस अंतराल पर चेक करेंगे, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो और इसको C बोल दो। B अंतराल क्या है, -3 -2। ठीक है, तो इनके बीच से एक मान ले लेते हैं, -3 को -2, तो x का मान मैंने ले लिया 1 ले लिया। देखो यहाँ से 3 और 2 नहीं लेना है, क्योंकि 0 आ जाएगा 3 लोगे तो। ठीक है, तुम सोचोगे सर 3 क्यों नहीं ले सकते, -3 और 2 तो बाउंड्री पे है, ओपन इंटरवल, इनको तो ले ही नहीं सकते, कुछ और लेना है, क्योंकि 0 ना तो प्लस होता है ना ही माइनस। अब देखो f'(x) पे आ जाओ,
ये है ना डैश एक्स, देखो एक्स मैंने 1 लिया, ये 6 क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी, जैसे ही 1 लोगे 1 में से 3 माइनस करोगे नेगेटिव आ जाएगा, और 1 + 2 पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आता है नेगेटिव, ऋणात्मक। और जब ऋणात्मक होता है तो क्या होता है भाई, फलन निरंतर ह्रासमान। सिंपल है कि नहीं, आ रहा है समझ में। ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, इस गारंटी है एक क्वेश्चन पक्का आएगा बड़े नंबर में, 3 या 4 नंबर में। अब इस इंटरवल पे देख लो 2 से इन्फिनिटी पर, ठीक है। मैंने यहाँ से x का मान चलो 20 ले लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे रख के देखना है, तो 6 पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो 20 में से 3 घटाओगे पॉजिटिव आ जाएगा, और 20 + 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव सारे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक। इसलिए 2, इन्फिनिटी पर फलन निरंतर वर्धमान होगा। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे अभी हमने कर रहे थे कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन वर्धमान या फिर ह्रासमान हो। तो क्वेश्चन वैसे ही है, देखिए बस फंक्शन बदल दिए गए हैं, है ना। तो पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, अलग अलग फंक्शन दिए गए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। वही काम दोबारा करना है, एक बार क्या करेंगे अवकलज करेंगे, तो x² का क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ से 2, ठीक है जी। फिर क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे बिंदु के लिए, बिंदु के लिए हम क्या करते हैं f' को 0 मानते हैं, बिंदु से ही हमें अंतराल मिलता है। f' यानी कि 2x + 2 इसको 0 मान देंगे। तो इसको बेसिकली ऐसे लिखोगे तो और बढ़िया होगा, 2 1 ले लो x + 1, ठीक है, ये बढ़िया होगा, इसको समीकरण 1 मानना। तो यहाँ से 2x + 2, तो प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, 2 1 कम 2, x का मान आ जाएगा -1। तो एक ही बिंदु मिला, यानी कि 2 अंतराल मिलेंगे आपको। संख्या रेखा पे अगर आप देखोगे, देखिए ये संख्या रेखा है, यहाँ पर प्लस की इन्फिनिटी, इधर माइनस की इन्फिनिटी, ठीक है। और x का मान यहाँ पर है हमारा -1। तो यहाँ से 2 इंटरवल बनेंगे, ठीक। सो पहले वाले इंटरवल पे देखो, अंतराल -∞ से -1, अंतराल हमेशा किस पे लिया जाता है ओपन इंटरवल में, ठीक है। f' देखो, f' क्या है हमारे पास 2x + 1। मैंने क्या कहा था, यहाँ से सबसे बड़ी वैल्यू लेना, ठीक है। -1 और -∞ नहीं लेना, इसको छोड़कर बड़ी वैल्यू, जैसे x का मान मैंने ले लिया -10, यहाँ रखो। तो -10 + 1, 2 तो पॉजिटिव क्वांटिटी, यहाँ से आ गया -9 नेगेटिव क्वांटिटी, प्लस इंटू माइनस क्या होगा ऋणात्मक, और ये ऋणात्मक है, इसलिए -∞ से 1 पर फलन निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, अब दूसरे इंटरवल पे चेक करो, दूसरा इंटरवल क्या है हमारा -∞ इज पॉजिटिव। इस पर देखते हैं, अंतराल -1 से इन्फिनिटी पर। तो यहाँ से एक बड़ा मान छाटो, जैसे x का मान मैंने प्लस का 10 ले लिया, ठीक है। f' पे देखो, 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, 10 + 1 ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये क्या आ गया धनात्मक, यानी कि फलन क्या होगा, फलन निरंतर वर्धमान है इस अंतराल में। ठीक, बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ऐसे ही अब ढेर सारे क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं, प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। और इसलिए ये क्वेश्चन ढेर सारे आपको ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। जब एक ही टाइप के क्वेश्चन ढेर सारे होना एक्सरसाइज में, तो सोच लेना भाई इस टाइप के क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आने वाला है। फिर से वही काम करना है, फंक्शन का एक बार आप क्लच करेंगे 10 का, यहाँ से माइनस का 6 और यहाँ से अगर 2 दूनी 4x, ठीक है, नेगेटिव ओवन इस ले लूँ तो 6 प्लस के 4x, ठीक है। तो बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव को नहीं लेना है, सिर्फ इस वाले पार्ट को लेना है। 6 + 4x, इसको हम क्या लेंगे, 0 मानेंगे। तो प्लस का 6 इधर के माइनस का, और प्लस के 4 जो गुणे में इधर के बट्टे में आ गए, 3 दूनी, मेरे दिमाग में कैलकुलेशन ऑलरेडी चल रही है, यहाँ पर 6 आएगा, फिर काटेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। x का मान कितना है, माइनस के 3/2, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, ठीक है, यहाँ से हमें मिला था। तो x का मान एक ही मिला है हमें, वो भी माइनस में मिला है। तो अंतराल क्या बनेंगे संख्या रेखा पर, एक मिला है ना, माइनस के 3/2, इधर माइनस के इन्फिनिटी, इधर प्लस के इन्फिनिटी। तो अंतराल हमारा 2 बनेगा, यहाँ से एक और यहाँ से एक, ठीक है। इसको मैं ए पार्ट बोल रहा हूँ, इसको बी पार्ट है। देखिए अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 3/2 पर, ठीक है, ये है। अब यहाँ से एक बड़ा मान लेना है। एक्स का मान मैंने ले लिया, कितना ले लिया, माइनस के 10 ले लिया। और ये आपको कहाँ रखना है, यहाँ पर। देखो ये ऑलरेडी माइनस है, गुणे में माइनस का 10 जैसे ही रखेंगे, 10 चौके 40, तो ये भी आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव इंटू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, धनात्मक, ठीक है। माइनस के 40 में 6 जोड़ोगे तो माइनस का ही आएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस हो जाता है। इसलिए फलन क्या होगा, इस अंतराल पर फलन निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है। ये हमारा उत्तर आपको मिल चुका है। अब ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओगे। अंतराल -3/2 इन्फिनिटी पर, तो यहाँ से तुम प्लस के 10 ले लो, बड़े से बड़ा मान, x का मान प्लस के 10 ले लिया, ठीक है। अब देखो f' में रखना है ना, नेगेटिव 6 + 4x, 40 में 6 जोड़ेंगे 46 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, ऋणात्मक। और ऋणात्मक है इस वजह से क्या है, फलन निरंतर ह्रासमान है, ठीक। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं। ऐसे ही और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और भी टाइप है। एक पार्ट मैं अपनी तरफ से आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये मिलता जुलता छोटा सा प्रश्न है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है और होमवर्क भी है, ये आपको खुद करना है। देखते हैं आपको कितना आया। बाकी अभी इसके 2 पार्ट्स और हैं, ये भी मैं आपके आंखों के सामने करूँगा, ठीक है। चलिए सी वाले पार्ट पे आ जाते हैं, जो कि हम खुद करेंगे। किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको एक बार दोबारा ज़रूर देखना है, ठीक है। चलिए फिर से क्या करना है हमारा, वही एक बार आप क्लच करेंगे तो 2 3 6, एक घात कम हो जाएगी, 9 दूनी 18, एक्स का प्लस एक होता है तो यहाँ सिर्फ 12 आएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो 6 ओवनिस्ट है, ठीक है, माइनस का 6 ओवनिस्ट है, तो यहाँ से x² माइनस निकाला तो चिन्ह बदल जाएगा, 6 3 18 और 6 दूनी 12, ठीक है। इसका गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड करना आता होगा ना, गुणा करने पे 2 आया, जोड़ने पे 3, 2 1 कम 2,
गुणनखंड कक्षा 9-10 में आपने सीखा है, तो ये आ जाएगा x+1 x+2। गुणनखंड करोगे तो ये मिलेगा आपको। अब बिंदु के लिए f' को क्या रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। रखो तो यहाँ से जैसे 0 के बराबर रखोगे, इनको 0 के रखा जाता है, क्योंकि ये तो एक नेगेटिव क्वांटिटी है, ये तो 0 नहीं है ना, या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है। देखो x+1 को 0 मानेंगे, यदि x+1 0 तो प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। यदि x+2 को मैं 0 मानूंगा तो प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। तो x के 2 मान मुझे मिले हैं, तो इंटरवल क्या होगा, इधर प्लस का इन्फिनिटी, इधर माइनस का इन्फिनिटी, और x के 2 मान मिले हैं हमें, -1 -2। गड़बड़ कर दिया ना, -2 यहाँ आएगा, इधर नहीं, ठीक है, इसमें भी ध्यान रखना है। देखो इंटरवल फिर हमारे कितने बन रहे हैं, 3, यहाँ से 1, फिर यहाँ से 1, और यहाँ से 1, ठीक है। थोड़ा सा इधर का उधर होगा तो क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाता, आपने ही देखा। तो 3 इंटरवल बने, -∞ से -2, -2 से -1, और -1 से +k∞, ठीक है। नंबर ए, -∞ से -2 पर, इस पर चेक करते हैं। तो ये हमारा अपडेट है, 2 और 1 से बड़ा मान लेना है। x का मान मैंने आसानी के लिए प्लस का 10 ले लिया, माइनस का यहाँ रखो, f' में रखना होता है। ये ऑलरेडी नेगेटिव 6 है, तो नेगेटिव, -10 + 1, फिर नेगेटिव, -10 + 2, फिर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। इसलिए इस अंतराल पे जो फलन होगा, फलन निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। अब दूसरे वाले पे चेक करते हैं, -2, -1 पर, ठीक है। तो इसके बीचों बीच का कोई मान ले सकते हैं या बड़ा मान ले सकते हैं, -2 भी नहीं ले सकते, -1 भी नहीं ले सकते। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बीचों बीच -2 -1, 0 तो नहीं आएगा ना, -1 -2 के बीचों बीच हम ले सकते हैं 1.5, माइनस का 1.5, इसके बीचों बीच आ जाएगा, क्योंकि ये मान रखने पे ही ना 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो माइनस का 1.5 इसके बीचों बीच है, 0 इसके बीचों बीच नहीं है, तो ये नेगेटिव 6 है। माइनस का 1.5 प्लस के 1, तो माइनस का हाफ आएगा, माइनस का 1.5 प्लस का 2, तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, धनात्मक। तो ये क्या होगा, निरंतर वर्धमान फलन इस अंतराल में, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा अंतराल क्या है, -1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे तो कितना बड़ा मान ले सकते हो, x का मान मैं पॉजिटिव का 10 ले लेता हूँ। f' क्या है हमारे पास, -6 x + 1 x + 2, तो 10 रखूँगा, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, x की जगह रखना 10 + 1 11 प्लस का, तो पॉजिटिव, और ये 10 + 2 12, यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक होने पे क्या होता है, फलन निरंतर ह्रासमान है।
ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले पार्ट पर। यहाँ से देखिए, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है क्योंकि पावर में ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, अवकलज करेंगे, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें। अवकलज करेंगे एफ डैश एक्स, तो ये पहला फलन और ये दूसरा फलन क्योंकि गुणे में है, तो नियम क्या होता है, पहला गुणा दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले का अवकलज। ठीक, सूत्र में रख दिया। अब हल करेंगे, ये तो वैसे का वैसे ही है। अब ये क्या होगी, पावर तो सामने आ जाएगी, और अंदर रखेंगे तो उसका अवकलज 1 होता है। फिर पावर सामने आ जाएगी, एक पावर फिर कम हो जाती है, अंदर रखेंगे तो उसका अवकलज गुणे में 1 होता है। लिखो ना लिखो, बात एक है। क्लियर, यहाँ तक आगे समझ में। अब क्या करना है देखो, अब इसको सरल करना है। एक्स प्लस 1 है, ठीक है, और एक्स माइनस 3 है, एक्स माइनस 3 है, तो उभयनिष्ठ क्या आ रहा है देखो, एक्स प्लस 1 की पावर 2 और एक्स माइनस 1 की पावर 3 की, एक्स माइनस 3 की पावर 2, ये कम से कम उभयनिष्ठ है। और यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये चीज़ तो उभयनिष्ठ आ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, एक्स प्लस 1, और यहाँ से क्या बचेगा, एक्स माइनस 3। ठीक है, तो x माइनस 3 की पावर 2, एक्स प्लस 1 की पावर 2, और यहाँ से x और x 2x और माइनस की 2, तो 2 भी अगर उपनिष निकालोगे 2 3 6 हो जाएगा, x माइनस 3 की पावर 2, एक्स प्लस 1 की पावर 2, और यहाँ से बचेगा x माइनस 1। ठीक है, ये चीज़ आ गई। समीकरण नंबर 1, गुणनखंड में काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए, बिंदु के लिए एफ डैश एक्स को क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं, तो रखो 0 के बराबर। यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, ये रखेंगे। तो यहाँ से देखो x का मान कितना मिलेगा हमें, x का मान, x माइनस 3 को 0 रखेंगे तो 3 मिलेगा 2 बार, लेकिन लिखना हमें एक ही बार है। ठीक है, यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, x का मान माइनस का 1 मिलेगा, प्लस का मान रखे 0, 2 बार आएगा लेकिन लिखना में एक बार है। और यहाँ से माइनस का मान रखे क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो x के 3 मान आएंगे। हालांकि ये 2 बार होगा, ये 2 बार होगा, ये 1 बार है, लेकिन इसे लिखा जाएगा एक एक बार। संख्या रेखा बनाओ, माइनस के इन्फिनिटी प्लस के इन्फिनिटी। x का मान क्या है, 1 है, 3 है, और माइनस का 1 है। तो इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, 4 इंटरवल बनेंगे अब की बार। ठीक है भाई साहब, कितने बनेंगे, 4। तो करते हैं चारों के लिए। सबसे पहला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 1, दूसरा इंटरवल माइनस 1 से 1, तीसरा इंटरवल 1 से 3, चौथा इंटरवल 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक वही है। एफ डैश एक्स में यहाँ रख देता हूँ। एफ डैश एक्स हमारा क्या है, 6 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 1। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब स्क्वायर है यानी कि वो पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, भले ही अंदर नेगेटिव है लेकिन स्क्वायर करने में पॉजिटिव हो जाएगा। -2 का वर्ग करोगे 4 हो जाता है ना, माइनस हट जाता है स्क्वायर करने पर। तो यहाँ से जो अगर मैं मान लेता हूँ एक्स का मान मैंने माइनस के 10 ले लिया, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव, यहाँ तो बिना सोचे पॉजिटिव लगा दो क्योंकि पावर में स्क्वायर है, या कोई भी सम संख्या होती है तो वो प्लस में ही देता है मान।
-10 और -1, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ये तीनों के गुणा करोगे, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि ऋणात्मक। यानी कि फलन क्या होगा? निरंतर ह्रासमान। समझ गए आप? अब -1 से 1, अब -1 से 1 इन दोनों को नहीं रख सकते, इसके बीचों बीच में आपको क्या मिलेगा? 0 ज़रूर मिलेगा यहाँ पर। तो ठीक है, x का मान तुम 0 रख दो, x का मान क्या रख दो? 0 रख दिया मैंने। इसके बीचों बीच से एक मान उठा के पिक कर यहाँ रखा, तो यहाँ देखो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एच है, तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव आएगी ही आएगी, इसको तो सोचना ही नहीं है। और 0 में से 1 घटाओगे तो नेगेटिव, तो ये भी हमें क्या देखा है? ये अंतराल में ऋणात्मक, इसलिए फलन क्या होगा? निरंतर ह्रासमान। ठीक, अब हम बात करेंगे इस इंटरवल में, ना ही तो 1 रखना है ना ही 3 रखना है, इसके बीचों बीच x का मान बढ़ा 2 ले लो, यहाँ पे रखना है ना एफ डैश एक्स। देखो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे, पॉजिटिव 1 आएगा, पॉजिटिव होता है, और ये सब पॉजिटिव आएगा, यानी कि धनात्मक। धनात्मक है यानी कि निरंतर वर्धमान फलन है कि नहीं? अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ से x का मान एक बड़ा सा ले लो, प्लस का 10 ले लो, यहाँ रखना है एफ डैश एक्स में, तो 6 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और 10 - 1 वो भी पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक आ गया। ठीक है, यानी कि निरंतर क्या होगा? वर्धमान। स्टार्टिंग के दोनों में निरंतर ह्रासमान था, लास्ट के दोनों में निरंतर वर्धमान है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। इससे आसान एक्सप्लेनेशन पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जितना आसानी से मैं समझा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 + x - 2x बट्टे में 2 + x, x का मान -1 से बड़ा लेना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन है, अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। अगर मुझे वर्धमान फलन दिखाना है तो मेरा टारगेट क्या होगा कि किसी तरीके से एफ डैश एक्स को मैं धनात्मक >0 दिखा दूँ, ये मेरा टारगेट है। अगर ये चीज़ मैं कर पाता हूँ तो बात बन जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखो दिया है y बराबर है log 1 + x 2x बट्टे में 2 + x। तो हमारा लॉजिक क्या होता है? एक बार अवकलज करना है, x में फंक्शन है तो dy बट्टा dx, एक बार अवकलज, log 1/x का अवकलज, log x का अवकलज 1/x होता है, तो x की जगह पर ये क्या है? 1 + x, तो ये बट्टे में आ जाएगा। 1 + x का दोबारा अवकलज करोगे, पहले log का हुआ, अब एंगल में जो बैठा है उसका अवकलज होगा। ठीक है, अब इसमें क्या लगेगा? अंश बट्टे हर, है कि नहीं? इसमें क्या लग जाएगा? अंश बट्टे हर। तो देखो क्या होता सूत्र? हर वैसे का वैसा इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा इंटू हर का अवकलज बट्टे में हर का स्क्वायर। ये सूत्र हो, आपको पता हो, कक्षा 11 से पढ़ रहे हो आप। ये चीज़, इसका अवकलज 1 का अवकलज 0 और x का अवकलज 1। यहाँ से देखिए 2 + x, 2x का अवकलज क्या हो जाएगा? 2, यहाँ से 2x और 2 का अवकलज 0, x का अवकलज 1। यहाँ से कुल मिला के ये हमें मिल जाएगा, और यहाँ से गुणा करोगे 4 + के 2x और ये 2x, इससे ये कैंसिल,
ठीक है जी, ये में मिल गया। अब क्या है, लॉ शपल ले लो, इसके गुणा इसके साथ, ये चीज़ आ गई है कि नहीं। हल करते हैं इसको, खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 4 से अंदर गुणा कर दिया, तो यहाँ से मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। क्वेश्चन में ये पहले ही मेंशन करके रखा है कि x का मान जो होगा वो -1 से बड़ा होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मैं नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अगर x का मान -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब तुम कोई भी मान रखो, सपोज करो x का मान तुम 0 रखते हो या फिर 1 रखते हो या 2 रखते हो या 3 रखते हो, एनी वैल्यूज़, ठीक है। अगर x का मान -1 से बड़ा है तो सीधी सी बात है x प्लस 1 का मान 0 से बड़ा आएगा। और इन ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। अगर कोई भी फंक्शन है उसके ऊपर स्क्वायर होता है तो वो क्या देता है, पॉजिटिव क्वांटिटी। ये पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, ठीक है। इस वजह से ये जो एफ डैश एक्स निकाला हमने, डी वाई बटा डी एक्स को हम एफ डैश एक्स भी कहते हैं, तो इसका मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव का मतलब है धनात्मक, और धनात्मक का मतलब है फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान। है कि नहीं, यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें दिखाना था। हो गया आराम से, ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न में। x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिस पर फलन एक वर्धमान फलन हो, मतलब इंटरवल पता करना है, ठीक है। तो देखो हल करते हैं। हमारे पास y बराबर क्या है, x से अंदर गुणा कर लो पहले, ठीक है। तो x से जब अंदर गुणा करेंगे तो ये है x की पावर 2 और माइनस के 2x, और टोटल की पावर 2 है। इसको जब हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 4 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। ये हमें मिलेगा, ये फलन है। अब हमें क्या करना होता है, एक बार अवकलज, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 8x, 4 तिया 12x स्क्वायर, ठीक है। उपनिष्ठ क्या है, 4x उपनिष्ठ है, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, इसको ढंग 4 तिया 12x, 4 दूनी 8, इसका गुणनखंड करो, गुणा करने पे 2 आया, जोड़ने पे 3, 2 1 कम 2, ठीक है। तो जब गुणनखंड करोगे तो आपको मिलेगा x माइनस 1 x माइनस 2, ओके। समीकरण नंबर 1। बिंदु के लिए क्या करते हैं, जो डी वाई बट्टा डी एक्स है, जो एक बार अवकलज हमने किया उसको 0 के बराबर रखते हैं, यानी कि 4x x माइनस 1 x माइनस 2, इसको हमने 0 के बराबर रख दिया। तो 4 तो 0 नहीं है, इसको 0 मानोगे x का मान आपको 0 मिलेगा, इसको 0 मानोगे माइनस का 1 उधर के प्लस का 1 मिलेगा, इसको 0 मानोगे तो माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। तो x के आपको 3 मान मिलेंगे। नंबर लाइन बनाओ, माइनस के इन्फिनिटी प्लस के इन्फिनिटी, x का मान 0 1 2, 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, 4 इंटरवल, ठीक है। पहले इंटरवल पे आ जाते हैं। पहला इंटरवल हमारा माइनस इन्फिनिटी से 0, दूसरा इंटरवल है 0 से 1, तीसरा इंटरवल है 1 से 2, और चौथा इंटरवल है 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। इस पर देखो तो माइनस इन्फिनिटी
एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है 4x x माइनस 1 x माइनस 2। तो x का एक बड़ा मान लेते हैं नेगेटिव में, इधर बड़ा दिख रहा है, x का मान माइनस के 10 ले लिया। 4 पॉजिटिव है, माइनस का 10 रखोगे नेगेटिव हो जाएगा, -10 -1 ये भी नेगेटिव हो जाएगा, -10 -2 माइनस के 12 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, ऋणात्मक। और ऋणात्मक होने पे क्या होगा, ह्रासमान। ठीक, निरंतर क्या हो जाएगा, ह्रासमान। इस पे चेक करना है तो देखो x का मान ना तो 0 ले सकते ना ही 1 ले सकते, 0.5 ले लो। 0.5 पर देखो एफ डैश एक्स क्या देगा, 4 आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है, 0.5 भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। 0.5 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का ही आएगा, और 0.5 में से 2 माइनस करोगे माइनस का आएगा। माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या हुआ, निरंतर वर्धमान। ठीक है, हमसे निरंतर वर्धमान का ही पूछ रहे तो एक आंसर तो यहाँ मिल गया। फिर 1 से 2 इसके बीच का ले लेते हैं, x की वैल्यू 1.5। ठीक है, अब चेक करो एफ डैश एक्स। 4 हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1.5 पॉजिटिव क्वांटिटी है, x की जगह पे रखोगे, 1.5 में से 1 घटाओगे पॉजिटिव आ जाएगा, 1.5 में से 2 घटाओगे नेगेटिव। इन सब के गुणा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, ऋणात्मक। और ऋणात्मक होने पे क्या होता है, निरंतर ह्रासमान। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, x का मान बड़े से बड़ा मैं 10 ले लेता हूँ। ठीक है, एफ डैश एक्स में रखना है, यहाँ पर 4 पॉजिटिव क्वांटिटी है, x के जगह पे 10 रखोगे पॉजिटिव हो जाएगा, 10 माइनस 1 पॉजिटिव, 10 माइनस 2 पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। और धनात्मक का मतलब क्या, निरंतर वर्धमान। तो लास्ट में लिख दोगे अंतराल 0,1 तथा 2, इन्फिनिटी पर फलन एक वर्धमान फलन है। ठीक है, आखिर में आप ये लिख दोगे, आराम से बन गया, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 अंतराल में, क्लोज इंटरवल में, ये जो फलन है एक वर्धमान फलन है, यानी कि एफ डैश एक्स को हमें क्या दिखाना है, धनात्मक दिखाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई हमारे पास क्या है उसे लिख लेते हैं एक बार, और थीटा है, तो हमें थीटा के सापेक्ष अवकलज करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन वेरी कर रहे हैं थीटा के रूप में। तो थीटा के सापेक्ष अवकलज करेंगे dy/d थीटा। तो यहाँ लगेगा अंश बट्टे हर वाला सूत्र। तो क्या होता है, हर वैसे का वैसे गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसे गुणा हर का अवकलज बट्टे हर का स्क्वायर। और थीटा का अवकलज क्या हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष 1। ठीक है, आगे सरल करते, ये 2 + cos थीटा वैसे का वैसे, साइन थीटा का अवकलज क्या होता है, cos थीटा। cos थीटा का अवकलज माइनस के साइन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, बट्टे में 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ है -1। ठीक है, देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से गुणा कर देंगे तो cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में 2 + cos थीटा। ठीक है जी, इसका मान आपको पता ही है, छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हो, कितना होता है, 1 होता है। तो गुणा कर देंगे 4 × 2 = 8 cos थीटा
1, 4 एकम 4। ठीक, अब हम ले लेंगे लॉशॉपर। तो ये हो गया 8 cos थीटा प्लस 4, इसके गुणा इसके साथ। ठीक है, ये चीज़ आ गई। आगे हल करेंगे। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, प्लस 4 माइनस 4 कटेगा। 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा घटाएंगे तो 4 cos थीटा बचेगा। 4 cos थीटा माइनस के cos स्क्वायर थीटा बट्टे में 2 प्लस cos थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप देखिए, हमारे पास इंटरवल हमें दे रखा है कि 0 से π/2 में। ठीक है, 0 से π/2 में, 0 से π/2 में जो cos थीटा का मान होता है वो होता है धनात्मक। ठीक है जी, वो क्या होता है? धनात्मक। अब आप cos थीटा का जो मैक्सिमम मान आप सोच सकते हो, ठीक है, इसका जो मैक्सिमम मान है वो 1 होता है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करते हैं। तो सबसे बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, -1। ठीक है, सबसे बड़ा वैल्यू -1 है। अगर वो आप यहाँ पर रखोगे तो ये हल होके हमेशा आपको एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगी। ठीक है, ये हल होके आपको एक क्या देगी? पॉजिटिव क्वांटिटी देगी। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। देखो 4, 4 और इसका मैक्सिमम मान 1, 4 में से घटाओगे 3 और ये कुछ पॉजिटिव मान देगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव मिल जाएगा आपको, यानी कि धनात्मक आ गया। ठीक है, और धनात्मक आने का मतलब क्या हुआ कि ये वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। एकदम आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। आगे प्रश्न में आ जाते हैं। ये प्रश्न 1 नंबर में कहीं पर पूछा गया, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से अनंत में वर्धमान फलन है। लघुगणकीय फलन का मतलब है हमें दिया क्या है, देखो लॉगरिथम फंक्शन है, जो फंक्शन x हमें दे रखा है वो log x है, और इस x का जो मान होता है वो 0 से बड़ा लेना होता है। ठीक है, अब देखिए एक बार अवकलज करेंगे तो log x का अवकलज क्या होता है? 1/x। ठीक है, चूंकि x का मान 0 से बड़ा होता है तो ये हमारा जब x का मान 1, 2, 3 कुछ भी रखोगे तो ये एक धनात्मक क्वांटिटी आएगी आपको। ठीक है, पॉजिटिव के मान मिलेगा, और f' अगर पॉजिटिव आ गया है तो सीधी सी बात है वर्धमान फलन है। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, आराम से बन गया। अगर इस अंतराल का मान, इसका अंतराल का मान मतलब क्या हुआ? इस इंटरवल में ना, इस इंटरवल में x का मान 1 लो, 2 लो, 3 लो, ऐसा कुछ भी ले लो, बड़ा से बड़ा मान x की जगह पे कुछ भी रखो तो हमेशा एक धनात्मक मान मिलेगा। टेंस करेगा 0 की ओर, लेकिन 0 टेंस करना और 0 होना अलग बात है। ठीक है, तो यानी कि एक पॉजिटिव मान मिलेगा, भले ही वो 0.00 समथिंग कुछ भी आ जाए, लेकिन वो एक धनात्मक मान होगा, और धनात्मक है तो यानी कि वर्धमान फलन है। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे सिद्ध कीजिए -1 से 1 में ये जो फलन है ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान, मतलब एक बार पॉजिटिव आ रहा होगा, एक बार नेगेटिव आ रहा होगा इस इंटरवल में। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ से देखिए फंक्शन क्या है हमारे पास, x² - x + 1। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, एक बार अवकलज 2x - 1 अंतराल के लिए, बिंदु के लिए f' को रखना होता है 0 के बराबर। रखो तो 2x - 1 बराबर 0, माइनस का 1 अंदर के प्लस का 1 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 1/2।
संख्या रेखा पे आ जाओगे तो संख्या रेखा पर यहाँ पर है माइनस के इन्फिनिटी, यहाँ पर है प्लस के इन्फिनिटी, और x का मान मुझे मिला है 1/2। तो मेरे अंतराल बनेंगे माइनस इन्फिनिटी से 1/2 और 1/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीज़ हमें मिली है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में आपको ये इंटरवल भी मेंशन किया गया है, तो इसका भी तो उपयोग करना पड़ेगा ना। तो ये -1 माइनस के 1 इधर आएगा और प्लस के 1 इधर आएगा। तो आपके जो इंटरवल्स बनेंगे वो आपको लेना है इसमें से इसमें और इसमें से इसमें, इन दोनों इंटरवल्स में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि x का जो मान मुझे मिला है 1/2 इन दोनों के बीच में मिला है, तो इन दोनों पे बात करनी होगी। ये इंटरवल्स नहीं आएंगे। जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं ना, उसकी मैंने मिस्टेक करके भी दिखा दिया है। तो हमारे पास जो इंटरवल होगा -1 से ये एंड दूसरा होगा 1/2 से 1, इसमें हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखो -1 से 1/2 में यहाँ रखना है। x का मान आपको 1/2 नहीं लेना है, इसके बीच का कोई मान सोचो। x का मान तुम 0 ले लो। ठीक है, x का मान मैंने यहाँ से क्या ले लिया, 0 ले लिया। अब यहाँ पे रखेंगे f' में, तो 0 - 1 क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ऋणात्मक। यहाँ जैसे ही रखोगे 2x - 1 में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ह्रासमान। ठीक है, अब आपको चेक करना है 1/2 से 1 में। ठीक है, 1/2 से 1 में इसके बीच का एक मान ले लो 1/2 से 1 में। तो मैं क्या ले लेता हूँ, 1/2 से 1 के बीच में लेना है, तो 0.5 ले लो। x का मान क्या ले लिया, 0.5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे यहाँ पे रखोगे f' में 5, देखो 2 5 10, तो ये 0 हो जाएगा। 0.5 से थोड़ा बड़ा ले लो, 0.7 ले लो, थोड़ा बड़ा, 0 ना आए। ठीक है, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना दिन नेगेटिव होता है। 7 दूनी 14, 1.4 - 1, तो ये 0.4 यानी कि पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वर्धमान। ठीक है, इस इंटरवल में आपका ऋणात्मक आ रहा है और इस इंटरवल में आपका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इधर ह्रासमान है इधर वर्धमान है। जब ह्रासमान और वर्धमान दोनों आ जाए तो ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। ये आप लास्ट में लिख दोगे, क्योंकि चिन्ह फिक्स नहीं है, चिन्ह बदल रहे हैं। ठीक है, इस इंटरवल को अगर ध्यान से देखा, इस इंटरवल को 2 हिस्सों में हमने देखा। ये वाला मुझे दे रहे हैं नेगेटिव और ये वाला मुझे दे रहा है पॉजिटिव। चिन्ह फिक्स नहीं है, और जब चिन्ह फिक्स नहीं है तो ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है, ये आप बोल दोगे। ठीक है, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन से फलन 0 से π/2 में ह्रासमान है। शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चे एक छोटा सा मिस्टेक करते हैं, उस मिस्टेक की भी हम बात करेंगे। ठीक है, हर एक फंक्शन के लिए देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पहले वाले पार्ट में, ए वाले में। हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, cos x है, आसान। ठीक है, तो एक बार आप क्लच करेंगे, cos x का क्लच क्या होता है, माइनस के sin x। ठीक है, सो देखो भाई 0 से π/2 अंतराल में इसका चेक करना है ना। sin x क्या होता है, sin x होता है पॉजिटिव, इसलिए f' क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है ऋणात्मक, अतः ह्रासमान होगा। कौन सा ह्रासमान है, यही पूछा था। पहला वाला तो ह्रासमान होगा। ठीक है, देखते ही पता लग गया, निरंतर ह्रासमान है। ओके, सेकंड वाले पे आ जाओ, बी ऑप्शन पे। cos 2x, f(x) हमारे पास क्या है, cos 2x। एक बार आप क्लच करेंगे, f' बराबर, देखो एंगल चेंज हो गया है। यहाँ सिंपली x था, अब की बार 2x, इसी का ही फ़र्क है।
अब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा साइन कॉस 2x का साइन 2x और 2x का 2 गुने में। ठीक है, अब इसी चीज़ का फ़र्क है, बच्चे इसी जगह पे मिस्टेक कर जाते हैं। देखो हमारा इंटरवल वैसे 0 से π/2 है, x से जब था, x का मान क्लोज इंटरवल है ना, ये था। अब यहाँ पर 2x हो गया है, तो 2x बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे और इसमें भी 2 कटा, तो ये हो गया पाई। एक्चुअली कहाँ पर हो गया, किस इंटरवल की बात कर रहा है ये, अब ये कर रहा है 0 से पाई की बात, 0 से पाई, इन दोनों की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा है वो। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइन होता है, इधर पॉजिटिव होता है और इधर भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव और यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव, दोनों जगह पॉजिटिव होता है। इसलिए f' का मान नेगेटिव, फिर क्या है गुणे में 2 क्या है पॉजिटिव, और ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, ऋणात्मक। और अगर ऋणात्मक है तो फलन निरंतर ह्रासमान है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ थर्ड वाले में, सी ऑप्शन में। फंक्शन हमारे पास है cos 3x। देखिए cos 3x एक बार आप क्लच करेंगे तो ये हो जाएगा -3 sin 3x। अब क्लच करना सभी को आता होगा। अब आप देखिए, ये हमें दे रखा था π/2, 3x है, 3x बनाने के लिए 3 से सब में गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया 3 × 0 0 3x, और ये हो गया 3π/2। अब 3π/2, 0 से 3π/2 देखो, 0 से 3π/2, यहाँ से यहाँ तक साइन का मान, यहाँ तक तो प्लस रहा, यहाँ तक प्लस रहा, और यहाँ पर साइन का मान चेंज हो जाता है, नेगेटिव आ जाता है इधर साइन का मान। ठीक है, साइन 3x का मान क्या हो जाता है नेगेटिव, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ इसको नेगेटिव भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, इस 0 से 3π/2 में साइन का मान नेगेटिव, चिन्ह बदल गया तो नेगेटिव काउंट किया जाएगा। इसलिए f' हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव के 3, और साइन 3x का मान भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, वर्धमान, निरंतर वर्धमान। तो इस अंतराल में क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान हो जाएगा। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड माफ़ करना मुझे। अब आप मेरे से मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये वर्धमान भी नहीं होगा और ये ह्रासमान भी नहीं होगा। क्यों, आप पूछोगे क्यों? देखो कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा था, यहाँ से यहाँ तक प्लस में है, अब यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव आ गया, चिन्ह बदल गए, चिन्ह फिक्स नहीं रहा, क्योंकि 3 इंटरवल्स की बात एक साथ यहाँ हो रही है। अगर प्लस 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 रहता तो मैं इसको प्लस ही काउंट करता, लेकिन यहाँ तक प्लस ला, फिर यहाँ नेगेटिव हो गया, तो बदल रहे हैं मान। जब ऐसा बदलता है तो ना तो निरंतर वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी इस वजह से। अब आ जाओ फोर्थ वाले पार्ट में, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा क्या है, 10x, सिंपल का x है। ठीक है, एक बार आप क्लच करो, 10x का प्लस क्या होता है, शेक स्क्वायर x। ठीक है, 0 से π/2 अंतराल में शेक का मान, कोई भी राशि हो, शेक स्क्वायर x है ना, शेक x का वर्ग है, तो इसका मान पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो f' क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का वर्ग पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, निरंतर वर्धमान।
ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में इस फलन द्वारा प्रदत्त फलन एक ह्रासमान फलन है। ह्रासमान फलन के बारे में आपको जानकारी देनी है। चलिए, तो सबसे पहले ये एफ है, इसका एक बार आप क्लच करेंगे। ठीक है, अब क्लच करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 100 सामने आ जाएगा और एक पावर क्या हो जाएगी कम। साइन एक्स का प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और 1 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये एफ डैश एक्स है। अब अंतराल जब हमें दे ही रखा है तो बाकी काम सीधा अब उसी पे आ जाओ, पहले वाले अंतराल पे बात करेंगे। ये अंतराल 0,1 पर, तो देखो कॉस एक्स, ठीक है कॉस एक्स ये चीज़ बोला गया है, और यहाँ पर 0,1 है और यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वांटिटी अगर तुम कॉस एक्स का मान, ये लॉजिकली होता है, बताने नहीं होता, क्योंकि कॉस एक्स का जो मान है मैक्सिमम 1 होता है और सबसे छोटा मान -1, इसके बीच में नहीं करते हैं। सबसे छोटा मान भी अगर ले लोगे यहाँ पर और एक्स का मान इसके बीच में कुछ रखोगे तो ये 40-50 के आसपास का कुछ आएगा मान। ठीक है, यहाँ से अगर कुछ भी रखोगे ठीक बड़ा मान आएगा और उसमें से घटाओगे तो ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। तो इस अंतराल पर, ठीक है, इस अंतराल पर अगर तुम इसको पॉजिटिव ले लेते हो या इसका मान नेगेटिव भी ले लेते हो, ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस पर ऐसे ये सब छोड़ो, एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इतना लिख देना। और पॉजिटिव होगा तो निरंतर वर्धमान। ऑप्शन नंबर ए पे ये हो जाएगा। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, बी नंबर पर देखो क्या होगा। बी हमारा क्या है, π/2 से पाई, π/2 से पाई में cos x का जो मान होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, cos x का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, तो देखिए ये तो चलो नेगेटिव है, नेगेटिव का मान तुम्हारा सबसे बड़ा से बड़ा क्या ले लिया, -1 ले लिया, लेकिन बाकी जो मान है x का मान वो वास्तविक संख्या r से आ रहा है, और इसका मान अगर r से आ रहा है तो सीधी सी बात है ये बड़ी मान आएगी। और 100 में से सबसे बड़े से मान, बड़ा मान अगर 100 भी सोच लेता हूँ, 100 में से अगर 1 घटाऊँगा तो 99 आएगा। तो इस स्थिति में भी एफ डैश एक्स मुझे पॉजिटिव का ही मिलेगा, और पॉजिटिव आएगा तो निरंतर वर्धमान। ठीक, सी ऑप्शन पे देख लो। सी ऑप्शन में 0 से π/2 पे बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक 0 से π/2 में cos x का जो मान होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो टोटल क्या हो गया, पॉजिटिव। सी ऑप्शन में एफ डैश एक्स भी आपको क्या मिल देगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव यानी कि निरंतर वर्धमान। तीनों ऑप्शन पर निरंतर वर्धमान आ जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं ह्रासमान किस पे होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 14वां नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमसे क्या बोल रहा है, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 क्लोज इंटरवल में ये जो फंक्शन है प्रदत्त फलन वर्धमान हो। प्रदत्त फलन कैसा हो, वर्धमान हो। ठीक है, तो हमें फलन जो दे रखा है वो है x² + ax, ए का मान निकालना है। एक बार आप क्लच करेंगे तो 2x + a ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो इंटरवल है ना वो ओपन इंटरवल है, ये ध्यान रखना। निरंतर वर्धमान फलन हो, ये चीज़ बोली गई है। चूँकि हमारा जो x है वो इस इंटरवल से आ रहा है, x कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो x का मान है वो 2 से छोटा और 1 से बड़ा है। ठीक है, 2 से छोटा और 1 से बड़ा है, वर्धमान फलन की बात हो रही है। तो यहाँ क्या है, देखो 2x है,
तो 2x बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करने पड़ेगा, फिर a जोड़ा गया है, ठीक है। तो सब में a जोड़ना होगा, 2 + a, 2x + a, 4 + a, ठीक है। वर्धमान फलन है, तो वर्धमान फलन के लिए इसका जो मान होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। चूंकि और a का न्यूनतम मान पूछा है, तो न्यूनतम मान तो यहाँ पे ही आ रहा है और ये तो मैक्सिमम मान होता है ना, तो न्यूनतम मान है और वर्धमान फलन के लिए केस है, तो ये 2 प्लस वर्धमान के लिए इसका जो मान होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो a का मान -2 से बड़ा होना चाहिए। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। तो a का जो न्यूनतम मान है, न्यूनतम मान वो -2 है। ठीक है, ये आप लिख देंगे। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे मान लीजिए -1 से 1 से असंयुक्त एक अंतराल i हो तो सिद्ध कीजिए कि i में ये जो फलन है एक वर्धमान फलन है, ठीक है। वर्धमान फलन है यानी कि f' को ग्रेटर देन 0 दिखाना है, धनात्मक दिखाना है। fx हमें दे रखे हैं x + 1/x। अवकलज करना आता होगा, एक बार अवकलज करेंगे x का अवकलज 1, 1/x का अवकलज 1 माइनस के 1/x², ठीक है। हल करेंगे x² - 1/x², ये मेरा f' है, ठीक है। ये मेरा क्या है, f' है। अब हमारा जो इंटरवल है ये ओपन इंटरवल -1 से 1 से असंयुक्त एक अंतराल, इस अंतराल में ये फलन हमें क्या दिखाना है, वर्धमान फलन दिखाना है, ठीक है। इससे क्या दिखाना है, वर्धमान फलन दिखाना है। चूंकि x कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, तो x का जो मान है वो 1 से छोटा और -1 से बड़ा है, तो यहाँ से तुम कोई सो देखिए ये चीज़ तो मैं दे रखी है और इससे ना असंयुक्त है, असंयुक्त है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। अब जब असंयुक्त है और आपको इसको वर्धमान फलन दिखाना है तो वर्धमान फलन कैसे आएगा, देखो अगर इस कंडीशन में लेके जाओगे x का मान 1 से छोटा होना चाहिए, अब जैसे 0.5 रख दिया तो ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नहीं चाहिए मुझे, इसका मान पॉजिटिव ला के दिखाना है, f' का मान मुझे पॉजिटिव चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, हमारे पास ये तभी पॉसिबल है जब x का मान मैं -1 से छोटा लूँ, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर करने पे वो बड़ा हो जाएगा, या फिर x का मान मैं 1 से बड़ा लूँ, तब जाके तब जाके ये जो f' है, ठीक है, वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अर्थात इस इंटरवल में f' आपका वर्धमान फलन होगा, यही आपसे पूछा था, ठीक है। अतः x का मान -1 से कम और x का मान अगर 1 से ज़्यादा हो तब f' का मान 0 से अधिक होगा, अर्थात इस स्थिति में फलन वर्धमान होगा। ये आपको आपका उत्तर मिलेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे सिद्ध कीजिए कि जो फंक्शन है log sin x 0 से π/2 अंतराल में वर्धमान और 0 से π/2 से पाई में अंतराल में ह्रासमान है। दो इंटरवल में आपको चेक करना है। सो देखिए सबसे पहले हमारे पास फंक्शन x क्या है, log sin x। अवकलज करेंगे log sin x, log x का अवकलज 1/x, x की जगह पर sin x है, और फिर sin x का अवकलज करेंगे तो sin x का अवकलज cos x बट्टे में है sin x, यानी कि f' हो जाएगा cot x। अब आप
फट से बता देंगे, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो ये 0 से π/2 और ये π/2 से पाई। कॉट की बात हो रही है। 0 से π/2 में कॉट आपका होता है पॉजिटिव, और π/2 से पाई में जो कॉट की वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो f' होगा वो पॉजिटिव यानी कि हो जाएगा वर्धमान, निरंतर वर्धमान, और यहाँ से हो जाएगा f' नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब निरंतर ह्रासमान। ठीक है, इस इंटरवल में वर्धमान होगा और इस इंटरवल में निरंतर ह्रासमान होगा। बस यही आपसे पूछा था, आराम से बन गया। ठीक है, सेम अगला क्वेश्चन इसका अपोजिट, log cos x दे रखा है। देखिए कैसे होगा, इंटरवल चेंज है, बस ध्यान रखना। f(x) क्या है हमारे पास, log cos x। तो इसका जब अवकलज करेंगे हम, log x का अवकलज 1/x, x की जगह पे cos x है, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, cos x का अवकलज, तो माइनस के sin x बट्टे में cos, तो ये आ जाएगा माइनस के tan x। ठीक है, इंटरवल्स की बात करें, 0 से π/2, पाई, 3π/2 और यहाँ 2π, 10 है ना, तो 0 से π/2 के बीच में जो 10 की वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव, और 3π/2 से 2π के बीच 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव। इसलिए सीधी सी बात है, पहले वाले 0 से π/2 में f' का मान नेगेटिव और tan x का मान है पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि फलन निरंतर ह्रासमान होगा। उसके बाद 3π/2 से 2π में f' ये ऑलरेडी नेगेटिव है, और tan x का मान भी नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब फलन निरंतर वर्धमान होगा। ठीक, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाऊँ, 18वां प्रश्न। कह रहे सिद्ध कीजिए r वास्तविक संख्या में दिया गया ये जो फलन है वर्धमान फलन है। ठीक है, वास्तविक संख्या बोल दिया है, इंटरवल की बात नहीं करनी है, r से आ रहा है सारा मान। सो देखो f' है, एक बार अवकलज करेंगे, 3x², 3 दूनी 6x + 3। ठीक है, ये चीज़ है। अगर यहाँ से 3 और 1 निकालूँ तो अंदर बचेगा x², 3 दूनी 6, 3 × 3, a + b² - 2ab, तो ये x - 1 का होल स्क्वायर है। चूँकि x कहाँ से आ रहा है, r से आ रहा है, r कुछ भी हो सकता है, देखो कुछ भी हो सकता है, और ये 3 क्या है, पॉजिटिव, और इसका होल स्क्वायर है, और यानी कि ये भी पॉजिटिव। ठीक है, r का मान तुम कुछ भी रखो, ये पॉजिटिव ही देगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि ये क्या है, धनात्मक, और चूँकि f' आपका धनात्मक है, अतः यह निरंतर वर्धमान होगा। ठीक, ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा भी गया है। हमसे क्या बोला जा रहा है, देखिए हमसे ये बोला गया निम्नलिखित अंतराल में ये जो फलन वर्धमान किस अंतराल में होगा ये आपको बताना है। ठीक है, किस अंतराल में होगा। सो देखिए हमारे पास ये चीज़ है, हमें क्या करना होता है, एक बार अवकलज करना होता है, f' फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा गुणा पहले का अवकलज, e की पावर -x का अवकलज, e की पावर -x का गुणज माइनस का 1 है तो माइनस हमें लग गया, x² का प्लस 2x। यहाँ से उभयनिष्ठ क्या है,
एक्स दोनों में, की पावर एक्स दोनों में, माइनस भी ले लिया, तो यहाँ से बचेगा एक एक्स, चूँकि माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह बदल गया, यहाँ से बचेगा सिर्फ 2। ठीक है। वर्धमान फलन के लिए हमसे क्या पूछा है, वर्धमान के लिए ना, वर्धमान के लिए, वर्धमान के लिए क्या होता है भाई, एफ डैश एक्स का मान 0 से बढ़ा लेना होता है। ठीक है, ये कंडीशन होती है, ये एफ डैश एक्स है, इसका मान हमें 0 से बढ़ा लेना होगा। अब आप जानते हैं ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव का होते हैं। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव का होते हैं, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये पॉजिटिव है तो या फिर इसका और इसका गुणनफल ये होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ नेगेटिव भी लगा हुआ है, नेगेटिव लगने पे, नेगेटिव हटाने पे साइन चेंज हो जाएगा, एक्स एक्स माइनस 2, दोनों तरफ नेगेटिव से गुणा करें तो ये चिन्ह इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान एक 0 मिलेगा और यहाँ से x का मान एक 2 मिलेगा, जब इसको 0 रखोगे, जब इसको 0 रखोगे। ये चिन्ह है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल, तो 0 से π/2, अरे π/2 बोल रहा हूँ यार, 2 लिखा हुआ है, π/2 बोल रहा हूँ, तो ये आंसर आ जाएगा 0 से 2। ठीक है, तो इंटरवल क्या होगा, 0 से 2 या 2 से 0, जो लिखना चाहो। कहीं दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 और डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाती है। आशा करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना प्यार दें, लाइक शेयर तो ज़रूर करना है, कंजूसी मत करना लाइक शेयर में। ठीक है, और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।